सचिवालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर बैठक आयोजन की तैयारियों को लेकर किया मंथन, तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश। पहलवानों पर सरकार को अल्टीमेटम 9 जून तक हो बृजभूषण की गिरफ्तारी, नहीं तो आंदोलन। अयोध्या में होने वाली जन चेतना महारैली रद्द। 10 जून को देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड, 374 कैडेट होंगे पास आउट, 7 मित्र देशों के 42 कैडेट भी होंगे शामिल। मशहूर गायक पवनदीप राजन ने देहरादून में बिखेरा अपनी आवाज का जलवा। 5 दिवसीय 9 वर्ष उत्कर्ष के विकास कार्यक्रम में पहुंचे थे पवन। उत्तराखंड के 6 जिलों में खराब मौसम का अलर्ट, प्रदेश के कुछ पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। और देहरादून के मंत्री के सामने सिरफुरे की पिटाई, दुकानों से सामान लूटने और मारपीट का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। इस बीच बस्ती से अहम खबर आ रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री का बस्ती दौरा। आपको बता दें, धन सिंह रावत ने गिनाए मोदी के काम। भागीरथ गंगा को साफ किया मोदी ने। तो धन सिंह रावत का यह अहम बयान सामने आया। देश में 10,000 औषधि केंद्र खुलेंगे। धन सिंह रावत का ये बयान है। कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में धन सिंह रावत। तो धन सिंह रावत का बस्ती दौरा, इस दौरान केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाते नजर आए। भागीरथ के बाद गंगा को साफ किया है मोदी ने। देश में 10,000 औषधि केंद्र खुलेंगे। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री का उत्तर प्रदेश के बस्ती का दौरा आज। धन सिंह रावत ने गिनाए मोदी के काम और केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों के बारे में जिक्र किया। भागीरथ के बाद अगर गंगा को किसी ने साफ किया है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, ऐसा धन सिंह रावत का कहना है। तो यह अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। बस्ती दौरे पर है उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। धन सिंह रावत ने केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया है और उस पर बात की है। भागीरथ के बाद अगर गंगा को किसी ने साफ किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश में 10,000 औषधि केंद्र खुलने की बात भी धन सिंह रावत ने की। तो धन सिंह रावत उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जिनका बस्ती दौरे के अंतर्गत तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं। आपको बता दें, 10,000 औषधि केंद्र खोलने की भी बात की है धन सिंह रावत ने। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का बस्ती दौरा है। अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हल्द्वानी के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए 2200 करोड़ के पैकेज से शहर का समग्र विकास किया जाना है। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। आपको बता दें, इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हों, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड में जल्द होने जा रहे बड़े इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर सरकार बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर बड़ी औद्योगिक इकाइयों को उत्तराखंड में आमंत्रित किया जा रहा है।
क्योंकि राज्य में निवेश की बहुत सारी संभावनाओं पर काम हो रहा है, उसमें हमारे यहाँ पर खुरपिया फार्म में 3000 एकड़ पर जो है एक नई टाउनशिप बनाने का भी काम है, जिसमें लगभग 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होना है। इसके अलावा 22,000 रोजगार के नए सृजन होने हैं। AKIC अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर भी खुरपिया फार्म में ही बनना है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन्होंने यहाँ पर आने की इच्छा व्यक्त करी है। तो राज्य सरकार सबका स्वागत करेगी और हम सभी इन्वेस्टर से, सभी जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, उनसे हमने कहा है कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लोगों को लाने का काम करें। हम उद्योगों को यहाँ पर लाना चाहते हैं और सकारात्मक रूप से वन विंडो सिस्टम, ठीक प्रकार से एकल खिड़की व्यवस्था लागू करके सब लोग, अभी उसकी तैयारी चल रही है। उसकी शुरुआत कल हमने करी है और संभवतः जैसी तैयारी पूरी हो जाएगी तो माननीय प्रधानमंत्री तमाम बातों पर चर्चा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बात करते हैं अगली खबर की। खबर मसूरी से, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी की मसूरी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एक होटल के सभागार में आयोजित स्वागत समारोह में भाजपा मंडल मंत्री और मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने बुके भेंट कर मसूरी पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि प्रदेश सरकार यात्रा और प्रदेश में पर्यटक को सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि 5 और 6 जून को बाल विधानसभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 70 बच्चे भाग लेंगे। द्वारा आयोजित हो रहा है, तो इस प्रदेश के 70 बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे। विधानसभा कैसे चलती है, मुख्यमंत्री जी का क्या दायित्व होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या दायित्व होता है, कैसे विधायक सदन में बोलते हैं, डेमोक्रेसी में रूल्स और रेगुलेशंस हम लोग थोड़ा सा बदल रहे हैं, उसको और ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम राइट साइजिंग करेंगे, जिसमें हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे दोनों जो विधानसभाएं हैं, देहरादून और गैरीसैंण में, कितने एम्प्लॉयज़ की हमें आवश्यकता है, कितने लोगों की आवश्यकता और कितने लोग या कर्मी दोनों विधानसभाओं में होनी चाहिए, ताकि वो दोनों सफलता से हम लोग उसको चला पाएँ। तो सबसे पहले हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हम बदल रहे हैं, कुछ उसको और मुस्तैद कर रहे हैं, साथ ही साथ राइट साइजिंग हम लोग करेंगे। तो इस तरह की इन सर्विस ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता होती है विधानसभा में अफसरों के लिए, तो इस तरह की कुछ नई चीज़ें करने का हम लोग प्रयास कर। और इस बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात ट्रेन दुर्घटना के बाद ये अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। तो उड़ीसा में ये बालासोर में 3 ट्रेनें जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, उस विषय पर यह अहम अपडेट आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहनागा रेलवे स्टेशन के पास ये भीषण रेल हादसा हुआ है। ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या जो अब तक पहुंची है वो 233 हो चुकी है। आपको बता दें 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो उड़ीसा में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। बहनागा रेलवे स्टेशन के पास ये भीषण रेल हादसा हुआ था। वैसे बालासोर में कल 3 ट्रेन हादसे हुए थे, जिसमें ये ट्रेन हादसा बहुत बड़ा था, जिसमें 233 लोगों की मरने की खबर आ रही है और अब तक 233 का ये आंकड़ा मरने वालों का पहुंचा है और ये आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस जगह ये दुर्घटना हुई वहां अस्पतालों की व्यवस्था उचित न होने की वजह से घायलों को उचित जो समुचित इलाज मिलना था वो समय पर उपलब्ध होने में काफ़ी दिक्कतें आई। इस बीच दूर दराज और अलग अलग अस्पतालों में लोगों को पहुंचाया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू करके इन घायलों को निकालती नजर आईं। तो आपको बता दें 900 से ज़्यादा घायल एक दिन
एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है उड़ीसा सरकार की तरफ से। तो उड़ीसा के बालासोर में ये दुखद ट्रेन घटना, उड़ीसा रेल हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जानकारी ली है और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल पर भी पहुंचे हैं। तो मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें, उड़ीसा के रेल हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी रेल मंत्री से बातचीत की थी और यह अहम जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। रेल मंत्री भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। तो रेलवे की तरफ से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से भी राहत देने की बात सामने आई है। 2-2 लाख रुपए मृतकों को प्रधानमंत्री राहत कोष से भी दिए जाने की बात सामने आ रही है। तो घटना स्थल पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है और रेल मंत्री से इस विषय पर अपडेट मांगा है, चर्चा की है। तो उड़ीसा का ये दुखद रेल हादसा, पीएम मोदी ने केंद्रीय रेल मंत्री और केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस घटना के बारे में जानकारी ली है और रेल मंत्री घटना स्थल पर पहुंचे भी हैं। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई है। तो ये घोषणा रेलवे की तरफ से की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को राहत देने की और मुआवजा देने की बात की जा रही है। तो उड़ीसा के बालासोर में ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं, जिसमें 2 सवारी गाड़ी और 1 मालगाड़ी के बीच ये भीषण टकराव हुआ है, जिसके बाद अब तक 233 लोगों की मरने की खबर आ रही है, जबकि 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, एक ही ट्रैक पे 3 ट्रेनें होने की बात कही जा रही है। अब ये जांच का विषय है कि ये किस तरीके से एक ही ट्रैक पर एक ही समय में तीनों ट्रेनें आई। तो ये दुखद खबर उड़ीसा के बालासोर से हम आपको दिखा रहे हैं। रेल हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जानकारी भी ली है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर भी पहुंचे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, आपको इस घटना से जुड़ी अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए रेलवे की तरफ से मुआवजा के तौर पर देने की बात की गई है। तो मृतकों का आंकड़ा आगे भी और भी बढ़ सकता है। घायलों का इलाज अभी जारी है। कुछ गंभीर अवस्था में घायल ऐसे हैं जो काफ़ी गंभीर हैं, उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है और रेल मंत्री ने इस बाबत अपडेट भी किया कि घायलों का समुचित इलाज किया जा रहा है। तो घटनास्थल पर पहुंचे हैं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। उड़ीसा के बालासोर में ये दुखद ट्रेन हादसा, जिसमें 233 से अधिक लोगों की दुखद मौत की खबर आ रही है, जबकि 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ सकता है। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें और तमाम सामाजिक संगठन भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो उड़ीसा के बालासोर में दुखद रेल हादसा, जिसमें 233 लोगों की दुखद मौत की खबर आ रही है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा की बात की गई है। तो यह अहम खबर, घटनास्थल पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आपको बता दें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस दुखद घटना के बारे में दुख व्यक्त किया है और रेल मंत्री से जानकारी ली है। मौके पर रेल मंत्री
घटनास्थल पर पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें देर रात से लगातार रेस्क्यू कर रही हैं और घायलों को बाहर निकाला जा रहा है और घायलों का और साथ ही मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कल शाम 7 बजे के समय की ये घटना है जब एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आमने सामने होती हैं, जिसके बाद ये भीषण हादसा होता है और सवारी गाड़ी डिरेल हो जाती है। जो मालगाड़ी, कई डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं और मालगाड़ी के ऊपर जाकर चढ़ जाते हैं और इस भीषण हादसे में 233 लोगों की दुखद मौत की खबर आ रही है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबरों में वक्त है अभी एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। खबर ऋषिकेश से है, जहां पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस कमेटी भी जोर शोर से आवाज उठा रही है। जिलाध्यक्ष अंशुल त्यागी के नेतृत्व में ऋषिकेश में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान पहलवान बेटियों को न्याय दिलवाने को लेकर 5 दिन की चेतावनी सरकार को दी गई है, जिसके बाद महिला कांग्रेस कमेटी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आवास घेरने का काम करेगी। महिलाएं आज अपने प्रदेश में भी असुरक्षित महसूस करती हैं। इस आंदोलन को हमारी माननीय ज्योति रौतेला जी ने प्रदेश स्तर पे और हमें जिला स्तर पर सौंपा है और हम 5 दिन का समय और शीर्ष नेतृत्व के आदेश का इंतजार करेंगे और 5 दिनों बाद हम मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे और फिर प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे। ये न्याय की बात, वैसे तो हमारा भरोसा सरकार से पूरी तरह से उठ चुका है, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका का आदर्श मानकर अपना इस महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएंगे। महिला पहलवानों के लिए, चाहे वो हमारे स्वयं प्रदेश में अंकिता भंडारी जो हमारी उत्तराखंड की बेटी है, उसके लिए कहीं भी कोई महिला उत्पीड़न होगा, उसके लिए हम पुरजोर विरोध करेंगे और उसके लिए सारी महिला कांग्रेस मिलकर आवाज उठाएगी। अगली खबर विकासनगर से है, जहां नदी नालों और सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में दायर उर्मिला थापर बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हुए इन अवैध कब्जों को खाली कराए जाने के निर्देश दिए जाने के साथ ही धामी सरकार द्वारा संबंधित विभागों को सख्त रुख अख्तियार करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते संबंधित विभागों की ओर से प्रदेश भर में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर अब नई रार पैदा हो गई है। हाई कोर्ट का जो आदेश ये दिखा रहे हैं जो है उर्मिला थापा का, वो इनका उसमें जो है ना, उसमें उर्मिला थापा का जो हाई कोर्ट का आदेश है वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो सबसे बड़ा है वहाँ का हाई कोर्ट नैनीताल का, उसका आदेश है, तो उसको अगर हम जो है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं इस मामले को लेकर, अतिक्रमण के मामले को लेकर हम वहाँ यही कहेंगे कि ठीक है, हमें अगर सरकार कभी रही है, लेकिन हमें कार्य उस चीज का है कि जहाँ पे उद्योग है लगे हुए। अब बात अगली खबर की। खबर नैनीताल से है। नैनीताल के निजी होटल में किंग कोबरा के घुसने से अफरा तफरी मच गई। बीते दिनों नैनीताल के समीपवर्ती गांव ताकुला के पास किंग कोबरा मिलने के बाद अब नगर में चीना बाबा चौराहे के पास किंग कोबरा मिला है। किंग कोबरा होटल से लगी दीवार से दुबका हुआ था, जिसे देखते ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।
अगली खबर हल्द्वानी से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसी बीच महंगाई, बेरोजगारी, अतिक्रमण अभियान, अघोषित बिजली कटौती के विरोध में यूथ कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे का विरोध किया गया, जिसको लेकर पुलिस द्वारा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके ही कार्यालय में नजरबंद रखा गया। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे और गुब्बारे दिखाकर विरोध करने की रणनीति को पुलिस द्वारा थाम लिया गया। वहीं इस बीच विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस से नोक-झोंक का सामना करना पड़ा। खबर पौड़ी से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात पौड़ी निवासी जवान प्रमोद रावत की मौत के बाद परिजनों ने मौत के कारणों को जानने के लिए जांच की मांग उठाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात पौड़ी निवासी जवान प्रमोद रावत की मौत के बाद उनके गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। कमांडो प्रमोद रावत मूल रूप से कलजी खाल ब्लॉक के अगरोड़ा गाँव के रहने वाले थे। प्रमोद रावत परिवार सदस्य में हेमंत ने प्रमोद की संदिग्ध हालत में हुई मौत पर सवाल खड़े किए हैं। मैं यहाँ स्थानीय निवासी हूँ और यहाँ इस व्यापार में हम लोग एक अपनी शॉप चलाते हैं और बड़े दुख की बात है कि हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री आवास में ड्यूटी उसमें थे, तो इनके साथ एक घटना हो चुकी, एक्सीडेंट जिसको कहा जा सकता है, जो ऑन स्पॉट गोली चल गई या एक्सीडेंट राइफल साहब करते हुए तो ये घटना हो गई। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए आज हमारा जो है पूरा व्यापार मंडल से बंद कर रखा है मार्केट को। सबसे पहले हमारे क्षेत्र और गांव और परिवार के लिए ये दुख का विषय है। एक हमने अपना भाई जिंदा दिल आदमी खो दिया है और जिस प्रकार सुनने में आ रहा है कि उसने आत्महत्या की, मैं जहाँ तक उसको जानता था वो जिंदा दिल आदमी आत्महत्या कर ही नहीं सकता था, यह हत्या हुई है। और मैंने कोई भी मेरे को फोन कर रहा है तो वो बोल रहा है कि गोली, मैंने कहा गोली वो आदमी मार ही नहीं सकता है ना कुछ इसका आप सुनने में भी ये भी आ रहा है कि गोली की आवाज नहीं आई। बात अगली खबर की, मसूरी मॉल रोड सौंदर्यीकरण के कार्य में आज मुख्य सचिव एस संधू ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को माल रोड का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी सोनिका सिंह, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी के विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। मुख्य सचिव द्वारा लाइब्रेरी का पिक्चर परी चौक तक माल रोड का निरीक्षण किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि माल रोड के उदारीकरण के कार्य में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन अधिकारियों को तय समय पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने कहा कि कार्य में विलंब हुआ है और बरसात के होने से कार्य में बाधा भी हुई है, लेकिन 15 दिनों के अंतर माल रोड का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। के द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई है पीडब्ल्यूडी को कि माल रोड का हम लोग अच्छे से ब्यूटिफिकेशन कर सकें और
निश्चित रूप से काम थोड़ा स्लो था, इसीलिए मुख्य सचिव महोदय ने स्वयं देखा है। उन्होंने उसको काम तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें निर्देशित किया है कि जो मान रोड है उसके साथ साथ पूरी मसूरी का जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए, इसके लिए हम लोग पूरा एक प्लान बना रहे हैं फसाड इम्प्रूवमेंट का। वो शीघ्र ही उनको उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।